सोचिए अगर मोदी जी किसी रात को यह ऐलान कर दे कि आज रात 8 बजे के बाद से इस देश में गांजा लीगल किया जाता है। सोचकर भी लगता है ना कि कहीं एनसीबी ना आ जाए। भारत में मौजूदा हालात में बॉलीवुड जिस ड्रग्स के बवंडर में फंसा है, उसके बाद ये खौफ लाजिम है। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। सिगरेट, शराब तक तो फिर भी ठीक, मगर गांजा सुनते ही अब रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण और भारती सिंह जैसे चेहरे नजरों के सामने फ्लैश होते हैं। लेकिन आपको शायद मालूम ना हो, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2016 के मुताबिक दुनिया भर में 54% गांजे का सेवन होता है। एम्फेटामाइन नशे की जो गोली होती है 17%, कोकीन 12%, हीरोइन 12% का इस्तेमाल किया जाता है। यानी गांजा यहां सबसे आगे है। मतलब दुनिया इसके नशे को जायज मानते हुए इसका भरपूर उपयोग तो कर ही रही है, और साथ ही साथ कई देशों की सरकारें इससे कमाई भी कर रही हैं। लेकिन भारत में लगे इसके प्रतिबंध से सरकार को कोई फायदा नहीं मिलता, और प्रतिबंध कितना असरदार है इसका अनुमान लगाना हम आप पर छोड़ देते हैं। गांजा भारत में भी 1985 तक लीगल था, लेकिन फिर राजीव गांधी के कार्यकाल में कुछ ऐसा हुआ कि यह बैन हो गया। 1961 में अमेरिकी प्रेशर में आकर यूएन की एक कन्वेंशन में इसे सिंथेटिक ड्रग की कैटेगरी में डाल दिया गया था, लेकिन भारत में उस वक्त साइन करने से ही मना कर दिया। अपना विरोध भी दर्ज कराया, क्योंकि उस वक्त भारत में गांजे के पौधे से आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जाती थी। हालांकि राजीव गांधी की सरकार ने साल 1985 में नारकोटिक्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट में भांग के पौधे यानी कि मैरिजुआना के फल और फूल के इस्तेमाल को अपराध की श्रेणी में रख दिया। कहते हैं कि ये अमेरिका के दबाव में आकर राजीव गांधी ने इस कदम को उठाया और इस ड्रग्स पर बैन उठा। दिलचस्प बात यह है कि यूएस के करीब 27 राज्यों में गांजा अभी भी लीगल है। यही नहीं, 40 देश में गांजा लीगल है। गांजा साल 2020 में अमेरिका की जीडीपी में 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा देगा, ऐसा अनुमान था। कुछ लोग भारत में गांजा पर रोक लगाने को अमेरिकी चाल भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका इससे दवाइयां बनाकर हमें महंगे दामों पर बेचता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में जिस जगह गांजा को बैन नहीं किया गया है, वहां पेन किलर्स की बिक्री भी कम है। यही नहीं, वहां शराब का सेवन भी कम होता है। कुल मिलाकर अगर गांजा लीगल हो जाता है तो लिकर और टोबैको इंडस्ट्री पर धन वर्षा रुक जाती। हिंदुस्तान में करीब 3% आबादी यानी 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने साल 2018 में कैनबिस का इस्तेमाल किया था। इजराइल बेस्ड फर्म सीडो के एक अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली में ही 2018 में कई मीट्रिक टन कैनबिस की खपत हुई। इन आंकड़ों को अगर टैक्स से जोड़कर देखें तो गांजा प्रतिबंध से सरकार को भारी नुकसान होता है। बैन हटाने के बाद देश को टैक्स के जरिए 725 करोड़ रुपए का फायदा मिल सकता है। हालांकि गांजा करने का मतलब लोगों को नशे का आदी बनाना नहीं, इसके कुछ गुण भी हैं। भूख बढ़ाने के लिए डायबिटीज, डायरिया, जॉन्डिस, पेन किलर और कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो दवाइयां हम महंगी खरीदते हैं वो काफी सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाती अगर जो गांजा लीगल होता। प्राचीन चिकित्सीय ग्रंथ सुश्रुत संहिता में गांजे के चिकित्सीय प्रयोग की जानकारी मिलती है। सुस्ती, नजला और डायरिया में इसके इस्तेमाल का उल्लेख आज भी मिलता है। गांजे को दवा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए लोकसभा सांसद धर्मवीर गांधी ने लोकसभा में निजी विधेयक पेश किया था। तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने मंत्रियों के समूह की बैठक में यह सुझाव दिया कि गांजे को कानूनी मान्यता दे दी जाए। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की थी, जिसके बाद से उम्मीद किया जाता है कि इसके भविष्य में सरकार इस ड्रग पर बैन हटा सकती है। लेकिन गांजा का ज्यादा इस्तेमाल से फेफड़े के रोग, खराब याददाश्त का भी वजह बन सकता है। इसके अलावा गांजा कैंसर का इलाज करता तो है, लेकिन ज्यादा गांजा टेस्टिकुलर कैंसर भी देता है। कुल मिलाकर गांजे का फायदा भी है और नुकसान भी है। तय आपको करना है। खैर, इस भारत देश में गांजा बैन है, उसको लेना, गांजे का सेवन करना कानूनी अपराध भी है। बाकी तमाम तरह की देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ।